हेलो, नमस्ते, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छा कर रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, सेफ रह रहे हो। ठीक है, तो जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे, अगर आप मेरा वीडियोस पहली बार देख रहे हो तो अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके। और अगर आपने पहले ही मुझे सपोर्ट कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ जो भी डेक्स में यूज़ कर रही हूँ इस रीडिंग के लिए उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आज की जो पिक अ कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है श्री राम की तरफ से आप लोगों के लिए क्या संदेश है। तो आई वॉज कॉल्ड टू डू दिस रीडिंग, आई फेल लाइक डूइंग इट, इसीलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो आज आपके पास है 3 फ़ोटोज़, तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, कनेक्ट करें अपने आप से, अंदर सांस ले और सारी वरीज़ को बाहर छोड़ दे, और विदाउट वरिंग, विदाउट स्ट्रेस कुछ भी मत सोचिए, और उसके बाद एक फ़ोटो को चुनिएगा। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से वीडियोस आपका रीडिंग देख लेना। और याद रखिए जनरल रीडिंग है तो जो लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ 3 पाइल्स के फ़ोटोज़। ठीक है, आप नंबर्स पे जा सकते हैं, फ़ोटोज़ पे जा सकते हैं, जैसे भी आपको मन करे। आंखों पे मत जाइए, मन से चुनिए। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 के लिए जो है वो है ये वाला फ़ोटो। ग्रुप नंबर 2 के लिए है ये वाला फ़ोटो, और ग्रुप नंबर 3 के लिए है ये वाला फ़ोटो। तो अगर आपको और वक्त चाहिए तो पॉज करें वीडियो को, मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप 1 लोगों से। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये फ़ोटो चुनी है तो ये है आपकी रीडिंग। कॉन्फिडेंस, भी कॉन्फिडेंट गाइस। मुझे पता नहीं, बहुत सर दर्द वाली फीलिंग आई आप लोग ये ग्रुप के लिए। तो आई फील अगर आपको बहुत ज़ोर से सर दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या फिर आप स्ट्रेस के कारण हो सकता है आपको सर दर्द हो रहा है, बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, या फिर बहुत पढ़ाई कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। और अगर आपको कोई इवेंट है, सोशल इवेंट है, या फिर आप फ्रेंड्स से मिलने जा रहे हो और आप डर रहे हो कि आप अच्छे नहीं लगोगे, तो ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। या फिर आपको कोई इंटरव्यू है तो बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, उसके बारे में स्ट्रेस करके कोई फ़ायदा नहीं है। कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कीजिएगा, हाँ, समथिंग लाइक दैट। बी कॉन्फिडेंट गाइस, सब ठीक ही होगा। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। ये पता नहीं, ये मैसेज मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए। देखते हैं कि और क्या है। मैं शफल करने वाली हूँ ऑन कैमरा। या आपके लिए कार्ड आ गया है, देखिए ट्रस्ट। वाओ, द फर्स्ट कार्ड इज टेलिंग यू टू ट्रस्ट। तो या ट्रस्ट कीजिए अपने आप पे, बी कॉन्फिडेंट, भगवान पे ट्रस्ट कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। देखिए यहाँ पे ये जो पिंक कलर है, ब्लू कलर है, यहाँ पे भी पिंक और ब्लू कलर है, और येलो कलर भी है। पिंक कलर लव की बात करता है, अपने आप से प्यार करने की बात करता है। ब्लू कलर क्लैरिटी की बात करता है। जब आप अपने मन को शांत करके, जब अपने मन को अपने आप से प्यार से आप पूछोगे तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे भरोसा करने के लिए बोल रहे हैं भगवान, अपने आप पे भरोसा करने के लिए, अपने टैलेंट्स, अपनी क्रिएटिविटी, अपने कुछ भी हो आपका, शायद हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें इम्प्रूव करनी है, तो उस पर वर्क कीजिए इंस्टेड ऑफ स्ट्रेसिंग। अगर आपको अपना लैंग्वेज ठीक करना है तो कोई कोर्स लीजिए, या फिर सीखिए। कितने सारे वीडियोस है यूट्यूब में, आप सीख सकते हो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वरिंग, इंस्टेड ऑफ अपने आप पे सेल्फ डाउट करने से अच्छा है कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। ट्रस्ट कीजिए, भगवान पे ट्रस्ट कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, अपने टैलेंट्स पे ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, जब आप उस पर ट्रस्ट करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, जो भी आप चाहते हो, जब अगर आप कोई सोशल इवेंट में जा रहे हो तो अपने आप से कॉन्फिडेंस से जाइए। ये मत सोचिए कि कोई आपसे ज़्यादा अच्छा दिखेगा, क्या वो लोग अच्छा कर पाएंगे, वो लोग अच्छा तो नहीं कर लेंगे, मैं कहीं फेलियर ना हो जाऊँ। ऐसे सब थॉट्स को अपने सर से निकाल के, स्ट्रेस किए बिना अपने आप में वो कॉन्फिडेंस लेके आइए और आगे बढ़िए। ठीक है, देखते हैं। सॉरी गाइस, मेरा बच्चा आ गया था। ओके, तो देखते हैं और क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। या देखिए, करेजियस होके आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं आपके श्री राम, आपसे यही बोल रहे हैं, आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए, डरिए मत। आपका जो भी पैशन है, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए। अगर आपको पता नहीं स्पीच बोलना है थोड़े लोगों के सामने, तो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए, डरिए मत। अपना कॉन्फिडेंस, दैट इज़ व्हाट आई फील लाइक। करेजियस होके
आगे बढ़िए। अगर आपका कोई पैशन है उस पर भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आपको करियर में कुछ करना है तो अपने आप पे भरोसा करके आगे बढ़िए, भगवान पे भरोसा करके आगे बढ़िए। वो पैशन जो है आपका खोना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना है। टेक एक्शन विथ पैशन, ठीक है, एक्शन के लिए बोल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, डर के कारण ट्रस्ट हम नहीं करते अपने आप पे और हम वो अपॉर्चुनिटी खो देते हैं, राइट। हमारे सामने होती है वो अपॉर्चुनिटी, शायद हम अपने डर के कारण, हम अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, इसीलिए हम वो अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। तो यहाँ पे श्री राम बोल रहे हैं आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड होने वाली है जहाँ पे आपको करेजियसली आगे बढ़ना पड़ेगा, करेजियसली और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना ही पड़ेगा, वरना आप वो अपॉर्चुनिटी खो दोगे। तो इट्स टाइम टू ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने आप पे बिलीव करने का टाइम है, भगवान पे बिलीव करने का टाइम है। और कुछ भी हो, वो अपॉर्चुनिटी जो भी है, जो भी आपका पैशन है, जैसे अगर आपको किसी के सामने बोलने के लिए, यानी बहुत सारे ग्रुप ऑफ लोगों के सामने बोलने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी जा रही है, तो जाके लीजिए। अपने डर के कारण उसको छोड़िए मत। अगर आपको कोई इंटरव्यू है तो करेजियसली आगे बढ़िए। अगर आपका कोई पैशन, आपको अपना हॉबी करियर बनाना है तो करेजियसली जाइए। करेजियस और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपको सरदर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, तो स्ट्रेस किए बिना अपने आप पे वर्क करने की कोशिश कीजिए। जैसे शीशे के सामने जाके खड़े रहिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, अपना क्राफ्ट को प्रैक्टिस कीजिए एंड बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। अगर आपको कोई इंटरव्यू है तो मैंने जैसे बोला प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी के सामने बोलना है तो अपने फ्रेंड्स या फैमिली को पहले दिखाइए अपना स्पीच और उसके बाद जाइए। तो जो भी है, अगर आपको डांसिंग है, सिंगिंग है, जो भी है, तो वो सब आप पे निर्भर करता है कि क्या है। तो ये जो है ना, इस डर को छोड़िए पीछे, यही श्री राम बोल रहे हैं आपसे, और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का वक्त है। पीछे अपने डर के कारण, डर के कारण पीछे जाने का वक्त नहीं है, आगे बढ़ने का वक्त है। वो शायद लव में भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कि और क्या है। सरेंडर टू ट्रस्ट। ओ गॉड, देखिए यहाँ पे ट्रस्ट, आप भरोसा नहीं कर रहे हो अपने आप पे गाइस। श्री राम यही बोल रहे हैं, उन पे भरोसा कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपनी काबिलियत पे भरोसा कीजिए। कभी कभी हमारा डर के कारण हम कितने सारी चीज़ें अपने लाइफ में खो देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, मैंने ये हुआ। फिर रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, उसको यूज़ कीजिए। डर को पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए। डर से आप कुछ भी अपने लाइफ में हासिल नहीं कर पाओगे। अभी भरोसा करने का वक्त है। जैसे ये बच्चा उड़ रहा है, उसको पता नहीं, वो सिर्फ भगवान पे भरोसा कर रहा है कि भगवान उसे पकड़ेगा, राइट। तो वही वैसे वाला भरोसा भी ज़रूरत है। तो अगर आपको अपना हॉबी करियर बनाना है, आप अपना करियर छोड़ रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, अभी बस भरोसा ही करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है भरोसा करना अपनी काबिलियत पे, अपने टैलेंट्स पे और भगवान पे। यही श्री राम अभी आपसे कहना चाहते हैं। स्ट्रेस करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और क्या है देखिए, गणेश भगवान भी आ गए। गणेश भगवान यही कहना चाहते हैं कि वो देख रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, वो देख रहे हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत करते जाओ। वरी करने से क्या, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। थोड़ा टाइम निकालिए, अगर हो सके तो गणपति जी का मंत्र जापिए, ओम गणपतये नमः, वो आपके लिए शायद अच्छा होगा। पर डेफिनेटली अगर आप लग रहा है कि आप एक चीज़ करने जाते हो तो 100 अर्चने आपके सामने आ जाती है, तो वो वीकनेस जो भी है वो हमारे विघ्नहर्ता निकालने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं वो ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ से। तो उनको बुलाइए। जब भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील करते हो, जब भी आप में वो करेज नहीं होता आगे बढ़ने में, गणपति भगवान को बुलाइए, क्योंकि वो आपके साथ हैं इस वक्त। और देखिए, इन्फिनाइट अबंडेंस, आप जो भी हासिल करना चाहते हो ना, ट्रस्ट और करेज और कॉन्फिडेंस के साथ ही हासिल कर सकते हो। फियर, ओवर थिंकिंग के साथ नहीं हासिल कर सकते गाइस। सेल्फ डाउट के साथ नहीं हासिल कर सकते हो। भरोसा 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 ही आपको चलेगा भी, ठीक है। अपने पास्ट को छोड़िए, अपने पास्ट के फेलियर्स को छोड़िए। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो, पास्ट में मैंने वो किया था और वो फेल हो गया, अभी फिर से फेल ना हो जाए। वो पास्ट की एनर्जी को पीछे छोड़ने का वक्त है और आगे बढ़ने का वक्त है, ठीक है। अपने स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कीजिएगा। थोड़ा टाइम प्रेयर के लिए निकालिएगा। जितना भी आप बिज़ी हो, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हो ना, यूज़ इट फॉर प्रेयर। जाके अपने, अगर आपके पास घर में मंदिर है तो वहाँ पे जाके बैठिए, या फिर अपने रूम में एक मेडिटेशन म्यूज़िक या फिर मंत्र जापिए, ठीक है। वो सब आपको बहुत रिलैक्सेशन देगा और आपको वो वापस वो ट्रस्ट की एनर्जी में लेके आएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका हार्ट सेंटर ब्लॉक्ड है। यहाँ पे वो ग्रीन मुझे दिख रहा है, अबंडेंस ग्रीन कलर, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका वो हार्ट
हार्ट सेंटर क्लोज्ड है क्योंकि शायद आपके दिल ने बहुत दर्द देखे हैं, बहुत फेलियर्स देखे हैं, रिलेशनशिप में हो सकता है, आपकी लाइफ में हो सकता है, या फिर बचपन में आपको वो इनकरेजमेंट कभी किसी ने दिया ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए शायद आपका हार्ट सेंटर क्लोज्ड हो गया है। तो यहाँ पे श्री राम आपसे यही बोल रहे हैं कि अभी अपना हार्ट सेंटर खोलने का वक्त है, हील होने का वक्त है, ट्रस्ट करने का वक्त है, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, अपने भगवान पे ट्रस्ट करने का वक्त है। और मेडिटेशन यूज़ कीजिए, यूट्यूब में बहुत सारे मेडिटेशन है, हार्ट चक्रा हीलिंग का मेडिटेशन, वो यूज़ कीजिए, गाइडेड मेडिटेशन यूज़ कीजिए, वो सब आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर वो सब आपको पसंद नहीं है तो गणपते नमः का जाप कीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। लेट गो, यहाँ पे देखिए वो जो एक्स है, लेट गो ऑफ द फियर, लेट गो ऑफ द डाउट, सेल्फ डाउट, बहुत सेल्फ डाउट, आप अपने आप पे भरोसा नहीं करें, भगवान पे भरोसा नहीं करें, यूनिवर्स को क्वेश्चन कर रहे हो, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। जब हम वो क्वेश्चन करेंगे ना, तभी वो भरोसा चला गया है ना, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, जब तब हम भरोसा नहीं कर रहे हैं, राइट। ये जो ट्रस्ट है ना वो बहुत या बहुत ट्रस्ट लगता है उसमें। देखिए ये इंसान उड़ रहा है, उसको नीचे गिरने का डर नहीं है, क्योंकि उसे वो इतना पक्का है कि वो भगवान उसे पकड़ेगा, राइट, वो बचेगा। तो वो वैसा वाला ट्रस्ट चाहिए, श्री राम बोल रहे हैं आपसे, ठीक है। और ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या है भगवान श्री राम की तरफ से संदेश? ओ फिनेंशियल डिसिप्लिन अगेन, क्या शायद आप फिनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, राइट। फिनेंशियल डिसिप्लिन यानी कि थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आपको एक ऐसे लोगों से आपको कनेक्ट करना चाहिए जो आपको फिनेंसेस के बारे में बताएं, कैसे सेव कर सकते हैं पैसा। शायद आप बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर रहे हो, ऐसा हो तो यहाँ पे श्री राम यही कहना चाहते हैं फिनेंशियल में डिसिप्लिन चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको फिनेंशियल हीलिंग की ज़रूरत है, शायद आपको ऐसा लगता है कि आप कभी भी वो पैसा नहीं बना पाओगे, वो एक लिमिटेड बिलीफ है जो आपको निकालने की ज़रूरत है अपने लाइफ में। क्योंकि बचपन में हमसे कहा गया है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, पैसों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा ये है, पैसा वो है, इसीलिए कभी कभी बच्चों के अंदर वो प्रॉब्लम आ जाती है पैसों को लेके। इसलिए जब हम बड़ा होते हैं तभी भी हमें पैसों के लेके वो एक दिक्कत सी आ जाती है, तो वो उसको हील करने का वक्त है। अब हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ये बात आपको यकीन करना है, ठीक है। श्री राम यही बोलना चाहते हैं, हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, हम अब कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी हमें रोक रहा नहीं है। जो चीज़ हमें रोक रहा है वो खुद हमारा बिलीफ है, हमारा लिमिटेड बिलीफ है पैसों की तरफ लेके कि हम इतना ही बना सकेंगे, मेरे पास इतना ही टैलेंट है, वो सब हमारा बिलीफ है। उस बिलीफ को पीछे छोड़िए और अपने लिए बड़ा सोचिए गाइस। यही जब आप अपने लिए बड़ा सोचोगे और काइंड और कंपैशनेट होके अच्छे मन से आप आगे बढ़ोगे, लाइफ में आपको सारा सक्सेस मिलेगा, यही भगवान बोलना चाहते हैं। तो अभी आपको मुझे लगता है वो पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके अंदर वो बहुत सारा लिमिटेड बिलीफ है कि आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। शायद ऐसा भी हो सकता है बचपन में किसी ने आपको इनकरेज ही नहीं किया है शायद ऐसे हो सकता है कि आपके मम्मी पापा ने दूसरे लोगों से आपको कंपेयर किया हो, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो गई हो। या फिर अगर आप शादीशुदा हो, आपको वो बचपन में शायद आपने अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखा है, पैसों को लेके लड़ाई करते हुए देखा है, तो इसीलिए वो पैसों की तरफ एक ऐसी चीज़ हो गई कि पैसे कभी भी इनफ नहीं होंगे, ऐसी एक मन में मुझे लग रहा है वो आपका है। तो इसीलिए आपको डर लगता है पैसे, शायद ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों को यहाँ पे पैसे खर्च करने के लिए डर लगता है। आप बनाते हो लेकिन आप खर्च नहीं करते हो, उसको रखते हो। तो इसीलिए गिविंग एंड रिसीविंग में बैलेंस होना चाहिए। या फिर थोड़े लोगों के लिए मिल नहीं रहे हैं क्योंकि शायद आपको पैसे रिसीव करने में प्रॉब्लम है, किसी का पैसा आपको लेना नहीं है। शायद ऐसा बोला है किसी से हम पैसा उधार नहीं, कोई अगर हमें पैसा देता है तो हम नहीं लेते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह का है ना कि कहीं से पैसा मिल भी गया तो हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बिलीफ में डाला था बचपन में। तो इसलिए तो अगर आपको कहीं से पैसे मिल रहे, कोई आपको पैसा दे रहा है अच्छे मन से, तो वो ले लीजिए, स्वीकार कर लीजिएगा। बट डेफिनेटली वो फिनेंशियल डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। अगर आप बहुत खर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा खर्चा कीजिए, थोड़ा खर्चा कम कीजिए। अगर आप खर्चा ही नहीं कर रहे हो, पैसों को जोड़ के रख रहे हो कि आपको डर लग रहा है कि कहीं आगे चल के आपको पैसा नहीं होगा,
तो थोड़ा खर्च कीजिए उसको। वो एक एनर्जी है, पैसा एक एनर्जी है जहाँ पे गिव एंड टेक होना चाहिए। तो फिनेंशियल डिसिप्लिन या फिर एक बजट बनाइए कि आपको कैसे अपने पैसे खर्च करने हैं, उस पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। और करेजियसली आगे बढ़िए गाइस। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े लोग अपना करियर बदलना चाहते हैं और अब पैसे के बारे में सोच रहे हो कि ये करियर छोड़ने से, मैं अपने पैशन लेने से क्या मेरे पास पैसे होंगे, शायद इसलिए आप डर रहे हो। तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं कि पैसा सिर्फ एक एनर्जी है, राइट, एक एनर्जी है, गिव एंड टेक वाली एनर्जी है। हमारा बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम पैसों को लेके हाँ कि मेरे पास कभी पैसे नहीं आएंगे, मैं लकी नहीं हूँ, ऐसा सोचेंगे तो वही मैनिफेस्ट होगा। अपने लिए बड़ा सोचिए। और यहाँ पे बस भरोसा करने के लिए आपके लिए तो बहुत स्ट्रांगली मैसेज है कि भरोसा कीजिए। आप लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है लग रहा है। आप भगवान पे भरोसा 1 मिनट करते होंगे फिर आप नहीं करते हो। यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा भरोसे की ज़रूरत है, बहुत बड़े भरोसे की बात हो रही है यहाँ पे। भगवान आपसे कंप्लीटली भरोसा करने के लिए बोल रहे हैं, स्ट्रांगली भरोसा करने के लिए बोल रहे हैं भगवान आपसे यहाँ पे। और देखते हैं क्या है मेरे ग्रुप 1 के लिए भगवान श्री राम की तरफ से, क्या संदेश है मेरे ग्रुप 1 लोगों के लिए, क्या उनको जानने की ज़रूरत है अभी राइट नाउ। देखिए गुड न्यूज़ है कि आप इससे निकल रहे हो। देखिए ये औरत ट्रस्ट नहीं कर रही अपने आप पे। यहाँ पे देखिए ये औरत ट्रस्ट नहीं कर रही, उसको लग रहा है कि वो बंधी पड़ी है, कोई निकालेगा नहीं है, लेकिन भगवान है आपको इससे निकालने। ये सब आपके सर के अंदर का है। बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन आप उससे निकल रहे, गुड न्यूज़ है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा पक्षी आ रहा है, तो आप हायर आप डिफरेंट तरीके से सोच रहे हो, मुझे लग रहा है आप सोचोगे, आप भगवान पे भरोसा करोगे, मुझे लग रहा है। येस आई फील लाइक दैट विद दिस 8 ऑफ सॉर्ड्स। आप इस एनर्जी से निकल रहे हो जहाँ पे ये औरत देख नहीं पा रही है, ये बंधी पड़ी है, अपने सर के अंदर बंधी पड़ी है, आप निकल रहे हो उससे, ठीक है, आप निकल रहे हो। द गुड न्यूज़ इज़ आप अपने स्ट्रेस से, एंजाइटी से निकल रहे हो। ये रीडिंग आपको वो देगा, मुझे लग रहा है वो रिलीफ दे रहा है। ये रीडिंग श्री राम की तरफ से एक रिलीफ है आप लोगों के लिए कि यस आप निकल रहे हो, इस मेंटालिटी से निकल रहे हो, इस लिमिटेड बिलीफ से निकल रहे हो, अपने खुद के ओवर थिंकिंग से निकल रहे हो आप लोग, ठीक है। या फिर आप पैसों को लेके बहुत स्ट्रेस कर रहे थे, शायद आप आगे चल के नहीं स्ट्रेस करोगे, आप भगवान पे भरोसा करने वाले हो। फाइनली मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आप भरोसा कर रहे हो, ठीक है। वाओ, चलो एक और कार्ड निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए। मुझे देखते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए एक और क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप निकलोगे। ये मैसेज वो पॉजिटिविटी लेके, आई होप, यस मुझे लग रहा है कि ये मैसेज आपको बहुत रिलीफ देगा और इसीलिए इस मैसेज को सुनने के बाद आप बहुत ज़्यादा गुड फील करोगे। आई फील लाइक कि आप भगवान पे भरोसा करोगे, पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये मैसेज अभी आप इसीलिए सुन रहे हो क्योंकि ये मैसेज भगवान की तरफ से, ये श्री राम की तरफ से ये है कि आपको भरोसा करने की ज़रूरत है, आपको स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वो देख लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप इतना चिंता मत कीजिए। कुछ भी अगर लाइफ में कभी भी ऑब्स्टिकल हो ना, तो उसके लिए एक रीज़न होता है, सबके लिए एक रीज़न होता है। और आप, मुझे लगता है डेफिनेटली आप अपने करेज के साथ सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना कर सकते हो। आपके पास गणपति बप्पा भी हैं, राइट, तो आप सारे ऑब्स्टिकल्स जो भी विघ्न हैं आप उसको सब निकाल के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और जो भी है वो सिर्फ आपके सर के अंदर है, उससे निकलिए गाइस, उससे निकलिए। और क्या है ग्रुप 1 के लिए, एक और कार्ड दे दीजिए श्री राम। हाँ देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड है और हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ओके, यहाँ पे अपनी इंट्यूशन की बात सुनने के, यहाँ पे देखिए आपका ये जो स्ट्रेस पीरियड है ना, मुझे वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। भगवान और हाई प्रीस्टेस जो है वो भगवान से बहुत कनेक्टेड है, राइट, अपने विजडम से बहुत कनेक्टेड है। तो यहाँ पे श्री राम वही कह रहे हैं कि आप अपने ओवर थिंकिंग मेंटालिटी से निकलिए और भगवान पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने विजडम पे भरोसा कीजिए। आप शायद बहुत सारे साइंस देख रहे हैं, शायद आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है और वो जो भी विघ्न है, वो जो भी ओवर थिंकिंग है वो ख़त्म होने वाला है। वो एक पीरियड जो लाइफ में था वो ख़त्म होने वाला है। अभी बस करेजियसली आगे बढ़ने का वक्त है, अपने आप की बात सुनने का वक्त है, अपने दिल की बात सुनने का वक्त है, ठीक है। तो आपके लिए देखते हैं लास्ट कार्ड क्या है श्री राम की तरफ से गाइडेंस। नेक्स्ट आपके लिए जो मिला था कार्ड देखिए
स्प्रेड सीड्स ऑफ लव एंड क्रिएटिविटी एंड सी देम ब्लॉसम। देखिए जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो ना, अभी कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए गाइस। आप डरिए मत, अपने फ्यूचर के बारे में सोच के डरिए मत। कभी कभी हम पैसों के बारे में इतना सोच के डर जाते हैं कि हमें जिसमें पैसे लगाने होते हैं, शायद वो पढ़ाई हो, कुछ भी, हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम डरते हैं। तो यहाँ पे वो डर को पीछे छोड़ के जिसके लिए भी आप वर्क कर रहे हो उस पर वर्क कीजिए, क्योंकि आप आगे चल के उसको ब्लॉसम करते हुए देखोगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और बार आपको ये देख लें, तो स्प्रेड सीड्स ऑफ लव एंड क्रिएटिविटी एंड सी देम ब्लॉसम। जैसे मैंने कहा था, अगर आपको एक पैशन है, आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो, जैसे आप पढ़ रहे हो, पेंटिंग आपको करना बहुत पसंद है, ठीक है, और आप डर रहे हो कि पेंटिंग पैसे नहीं लेके आएंगे, शायद आपके सोसाइटी बोलती है, मम्मी पापा बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि पैसे नहीं लेके आएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे पेंटिंग से, लेकिन तो आप भी बहुत स्ट्रेस हो जाते हो। आपके मन में है कि आपको पेंटर बनना है या फिर आपको पेंटिंग करनी है, आपको पेंटिंग भेजना है, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे श्री राम यही बोल रहे हैं, आपका जो क्रिएटिविटी है, आपका जो टैलेंट है, उस पर ट्रस्ट कीजिए। अभी शायद आपको उसका रिवॉर्ड्स अभी ना मिले, लेकिन आप उसके लिए वर्क करोगे, हार्डवर्क के साथ आगे बढ़ोगे, करेजियसली आगे, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ोगे और उस पर वर्क करोगे, तब देखो, तब वो आपको आगे चल के वो फिनेंशियल अबंडेंस लेके आएगा, वो हैप्पीनेस लेके आएगा और आप बहुत खुश रहोगे। जब आप जब हम हार्डवर्क करके कुछ अचीव करते हैं तो वो जो खुशी होती है ना, वो आप महसूस करोगे। यही बोल रहे हैं श्री राम। ठीक है, तो अभी हार्डवर्क कीजिए। वो नॉलेज हो सकता है, नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो उस पर मन लगा के पढ़िए। अभी पढ़ोगे तो आगे चल के वो आपको रिवॉर्ड्स देगा। ठीक है, तो ट्रस्ट करना है अपने पाथ पे, अपने दिल की बात सुननी है और यस यही बोल रहे हैं। और सर दर्द नहीं कराना है टेंशन के कारण। सर, अगर आपको डॉक्टर को दिखाना है तो डॉक्टर को भी दिखाइए अगर आपको बहुत ज़ोर से सर दर्द हो रही है। लेकिन पता नहीं मुझे यहाँ पे आपके स्ट्रेस के कारण आपको सर दर्द है, इसीलिए ये मैसेज अभी आया है, आपको कह रहा है कि स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस भगवान पे भरोसा कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही ग्रुप 1 के लिए। नमस्ते, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, आप लोगों ने अगर ये फ़ोटो चुना तो ये है आपकी रीडिंग मेरे साथ। श्री राम की तरफ से आप लोगों के लिए क्या संदेश है। इस फ़ोटो से मुझे पता नहीं, बहुत लाइट वर्कर का वाइब आ रहा है। ये आप लोग ऐसे हो जो दूसरे लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लेके आते हो। आप बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हो मुझे लग रहा है। तो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे यकीन कीजिए, आपका जो भी पैशन है उस पर यकीन कीजिए। अगर आप मुझे ऐसा भी लग रहा है जो भी राह में अभी आप चल रहे हो वो सही राह है आपकी। ठीक है, तो श्री राम यही बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपके अंदर जो विजडम है, जो नॉलेज है, वो दूसरे लोगों की बहुत मदद करेगा। शायद आप टीचर्स हो सकते हो, शायद स्पिरिचुअल टीचर्स हो सकते हो, शायद रेकी करते हो, शायद आप टैरो रीड करते हो, शायद आप कितने सारे हैं स्पिरिचुअल, शायद आप मोटिवेशन देते हो लोगों को, शायद आप हीलर्स हो, शायद आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हो, दूसरे लोगों, शायद आप माँ हो, शायद आप पापा हो, है ना, जो यहाँ पे हम दूसरे लोगों की मदद करते हैं। तो यहाँ पे श्री राम यही कह रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हो आप अच्छा कर रहे हो, अपने आप को अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो अच्छे मन से करो। ठीक है, जब भी आप किसी की मदद करो तो अच्छे मन से करो, कि ये ऐसा सोच के मत करो कि हाँ अगर वो लोग मुझे वापस देंगे तो मैं करूँगा, वैसे ना सोचना। ठीक है, जो भी करो आप अपने अच्छे मन से कर लो। उनको अगर आपको दान देना तो दीजिए, जो भी है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आप हमेशा प्रोटेक्टर ही रहने वाले हो। श्री राम आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। तो आप बहुत सारे लोग, मुझे पता नहीं वो हर्मिट मोड भी लग रहा है, जहाँ पे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, जहाँ पे आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बनाए रखें और साथ ही साथ अपने फैमिली के साथ भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर ले। शायद ऐसा ना हो कि आप बहुत टाइम सॉलिट्यूड पे तो नहीं बिता रहे हो, शायद बहुत अकेले ही आप बहुत सोल सर्चिंग कर रहे हो। मुझे लग रहा है आप अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप पर वर्क कर रहे हो, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे श्री राम ये भी बोलना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत अपने फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लीजिए। वो एक बैलेंस बना के रखिए अपने स्पिरिचुअलिटी और अपने प्रैक्टिकलिटी में। शायद ऐसा भी हो जाए कभी आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर ले तो अपनी फैमिली के साथ, तब आप स्पिरिचुअल नहीं हो पाते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ध्यान नहीं दे पाते हो, या फिर आप इतना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ध्यान देते हो कि आप अपनी फैमिली को
टाइम नहीं देते हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप दोनों में एक बैलेंस बनाए रखें। और हाँ, आप अच्छा कर रहे हो, आप वो लाइट है, आप लाइट देते हो लोगों को, आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी आसान बनाते हो। शायद एक फ्रेंड को आप एडवाइस दो और उनकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत रोशनी लेके आओ, कुछ भी हो सकता है ना। आपके शब्द बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत काइंड हो आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे यही एक फीलिंग बहुत स्ट्रांगली आपसे मिल रही है यहाँ पे। देखते हैं, रोशनी, वो सन की एनर्जी, वो हैप्पीनेस वाली एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए मुझे। तो देखते हैं कि और क्या कहना चाहते हैं श्री राम। देखिए, वाह, पार्टिसिपेशन, आपके चक्रा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखिए डिफरेंट कलर्स है ना, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, येलो है, ऑरेंज है ना। पार्टिसिपेशन तो लोगों के साथ आना, कनेक्शन, राइट। तो यहाँ पे मुझे ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपका घर का लाइफ जो है, होम लाइफ बहुत बढ़िया होने वाला है। फैमिली, फ्रेंड्स सब एक साथ आ रहे हैं। अगर घर में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे तो सब रिजॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पे बैलेंस, अपने आप में एक बैलेंस आ रहा है। या फिर मैंने जैसे बोला, बैलेंस की बहुत ज़रूरत है और पार्टिसिपेशन का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि वो घर में शायद सेलिब्रेशन भी हो, इसीलिए सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ आ जाएं। ठीक है, ये भी मुझे फील हो रहा है, ऐसा कुछ हो, पार्टिसिपेट करें। या फिर आप या आप लोगों की मदद करें, लोग आपकी मदद करें, या फिर घर में कोई सेलिब्रेशन आए, सब लोग एक दूसरे की मदद करें। वैसे एक चीज़ मेरे को फीलिंग आ रही है यहाँ पे। 4 नंबर है। अगर आप अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत चिंतित हैं, या फिर पैसों को लेके बहुत चिंतित है कि अगर आपका ये जॉब है, अगर आपका एक टीचिंग जॉब है, या फिर एक स्पिरिचुअल टीचर हो, आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी में तो रोशनी लाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन शायद आप अपने स्पिरिचुअल पाथ में जाने से डर रहे हो, क्योंकि आपको कहीं लगता है कि क्योंकि ये जो करियर है, अगर आप कोई स्पिरिचुअल करियर में हो तो आपको लगता है कि ये जो करियर है वो उतने पैसे नहीं लेके आएंगे, या फिर ये करियर लोगों को पता लोग शायद अपनाएंगे नहीं। आपको वो सब पीछे छोड़ना है। आपको पता है, आपके दिल को पता है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि विद दिस मुझे यही फील हो रहा है, आपको पता है, आपका विजडम बहुत अच्छा है, आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो उसी पे जाइए, क्योंकि चीज़ें एक साथ आ रही हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको अपने चक्रास पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि जब आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आएंगे मुझे लग रहा है। लेकिन मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि आप अपने चक्रास बैलेंस कर रहे हो, या फिर आप उस पर वर्क कर रहे हो, या फिर आप रेकी पे वर्क करना चाहते हो, या रेकी सीख रहे हो। ऐसा कुछ तो है जहाँ पर आप चक्रा के साथ वर्क करते हो, डिफरेंट चक्रास के साथ वर्क करते हो। तो करते जाइए, श्री राम बोल रहे हैं। अपने चक्रास को भी बैलेंस पे लेके आइए, क्योंकि वो आपको आपके लाइफ में बहुत खुशी देगा। डेफिनेटली चीज़ें एक साथ आ रही है, फैमिली, फ्रेंड्स, यूनियन। अगर आपने अपने फैमिली को बहुत टाइम से नहीं देखा है तो शायद आप उनसे मिलोगे। अच्छी होम लाइफ, बढ़िया होम लाइफ, हैप्पीनेस आ रही है। ठीक है, और देखते हैं कि क्या श्री राम कहना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 लोगों के। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। पता नहीं कौन लग रहा है आप लोगों के लिए। जर्नी बाय द मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। मुझे लग रहा है कि ना ये जो पाइल है ना, ये एक ऐसा पाइल है जहाँ पे आप यूनिवर्स से बातें करते हो, यूनिवर्स को साइंस देने के लिए बोलते हो और यूनिवर्स आपको साइंस देता है। जैसे हाँ, आज मेरे को ये दिखा दो, यूनिवर्स देखने से फिर थोड़ी देर के बाद आप वो देख लो। पता नहीं, ऐसा एक फीलिंग है, शायद आप यूनिवर्स से बातें करते हो। यूनिवर्स पे आप बहुत यकीन करते हो, और यूनिवर्स पे यकीन कीजिए, बिलीव कीजिए मैजिक पे, क्योंकि आप बहुत मैजिकल हो, और साथ ही साथ आपकी लाइफ में भी आप मैजिक देखोगे। जब हम बिलीव करते हैं मैजिक में, तभी हम मैजिक देखते हैं, राइट। तो वो एक फीलिंग आ रही है जहाँ पे आप बोले कि आज ये नंबर दिखा दो यूनिवर्स, और आप वो नंबर देख लेते हो। वैसे मैसेजेस पूछते हो आप अपने एंजल से, स्पिरिट गाइड से, और आपको वो आपको वो आंसर्स मिल जाते हैं। तो वो एक फीलिंग मुझे आ रही है। लेकिन अगर आप नहीं पूछते हो, तो अगर आपको कभी भी आप डाउट में होते हो, तो यूनिवर्स से पूछो कि मुझे ये साइन दिखा दो, तो इसका मतलब ये है कि मुझे समझ आ जाएगा। ये ऐसे कुछ कम्युनिकेशन यूनिवर्स के साथ बनाए रखो, क्योंकि यूनिवर्स आपसे बहुत कनेक्टेड है। आप यूनिवर्स के साथ बहुत कनेक्टेड हो। श्री राम भगवान से पूछिए, जिनको भी आप मानते हो उनसे पूछिए, आपको आंसर्स मिलेंगे। बर्ड्स के रूप में हो सकता है। अगर आप कंफ्यूज हो, आप कुछ आंसर मांग रहे हो, तो भगवान से ऐसे कोई साइन देने के लिए बोल दे, जैसे कोई बर्ड दिखा दो या एनिमल दिखा दो। वैसे पूछने से आई एम श्योर वो आपको दिखाएंगे वो साइंस, वो सिंबल्स, राइट। तो ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यहाँ पे फिर से एक बर्ड की एनर्जी पता नहीं है, शायद आप बहुत बर्ड्स देख रहे हो,
मैसेज, मुझे पता नहीं कोई मैसेज आएगा जो आपको बहुत खुश करेगा, जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ को आसान कर देगा। मुझे लग रहा है कुछ भी हो, जो भी आपकी लाइफ में है ऑब्स्टिकल्स, एक बात याद रखिए, आप आराम से उसको ओवरकम कर सकते हो क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि आप यूनिवर्स पे भरोसा करो। ये पाइल फर्स्ट पाइल के लिए था कि उनको भरोसा करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे इस पाइल के लिए ज़रूर लग रहा है कि आप यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं, आप अपने आप पे भरोसा करते हो, अपने स्पिरिचुअल विजडम पे आप भरोसा करते हैं। तो भरोसा करते जाइए गाइस, क्योंकि हाँ क्योंकि आप सारे विघ्न जो भी हैं आपकी लाइफ में, आप किसी को भी आराम से ओवरकम करके आगे बढ़ सकते हो। आप में वो विजडम है। तो ये बात याद रखने के लिए ये मैसेज श्री राम बोल रहे हैं। आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी आसान बना रहे हो अपने शब्दों से, अपने कर्म से, और साथ ही साथ आप खुद अपनी ज़िंदगी में भी जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसको भी पार कर पाओगे। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिएगा, ठीक है। और बिलीव कीजिएगा, जब हम बिलीव करते हैं तभी तो हम हासिल करते हैं, राइट। अगर हम अपने आप पे बिलीव करेंगे तो हम वो हासिल करेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। और क्या है, और मून की एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। मून फुल मून या फिर न्यू मून में मैनिफेस्टेशंस कीजिएगा, ठीक है। या वो भी मुझे लग रहा है सरेंडर टू प्रोक्रास्टिनेशन, ओके, ये बहुत डिफरेंट है। सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव। तो मैंने जैसे बोला था, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने आप को अप्रिशिएट करो गाइस। दूसरे लोग जब आपके वर्क को अप्रिशिएट करें तो उसको रिसीव कर लो यार। तो मतलब वो भी मुझे लग रहा है थोड़े लोगों के लिए उसमें भी प्रॉब्लम है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आप उतना नहीं कर पा रहे हो, यू नो। जितना आप बहुत देते हो लोगों को, लेकिन रिसीव करने में शायद आपको प्रॉब्लम है। तो ये थोड़े लोगों के लिए, मैंने जैसे बोला था, चीज़ें एक साथ आ रही है, यू नो। आप अच्छा कर रहे हो, आप बहुत लाइट दे रहे हो, लेकिन आपको लगता नहीं है कि आप उतना कर पा रहे हो। अगर आप एक माँ हो तो आपको लग रहा है कि आप अपने बच्चों को उतना दे नहीं पा रहे हो, आप दे रहे हो। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। आप उनके लिए समय निकाल रहे हो, आप सब कर रहे हो। आप अगर टीचर है तो आप अच्छा करते हो, ये बात याद रखिएगा। अपने आप को अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े लोग देने में बिलीव करते हैं, लेकिन जब कोई और हेल्प करता है तो आपको उतना सब कुछ आप अकेले करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा मत कीजिएगा। दूसरे लोगों की मदद लीजिएगा, ठीक है। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, अगर आपको लगता है कि आपको किसी की मदद चाहिए तो जाके यू नीड टू आस्क। अगर शायद क्योंकि मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स यही कह रहा है कि आपके पास लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे। और यहाँ पे सरेंडर टू प्रोक्रास्टिनेशन, यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप इस बात पे जा रहे हो, स्पिरिचुअल पाथ पे जा रहे हो, लेकिन कभी कभी आप थोड़ा लेज़ी हो जाते हो, कभी कभी चीज़ों अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टालते हो। तो उसको टालने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप काम कर रहे हो वो रूटीन के हिसाब से काम करो। अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एक रूटीन है ना, उसको हमेशा बनाए रखना, ठीक है। कि आज मेडिटेट नहीं करना है, कल कर लेंगे, वो जो है ना उसको थोड़ा बहुत पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अगर कोई आप चीज़ें पीछे के लिए टाल रहे हो तो वो टालना नहीं है। जो आज करना है वो आज ही करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और देखते हैं कि क्या है श्री राम की तरफ से मैसेज ग्रुप नंबर 2। हायर लर्निंग, देखिए बहुत सारा गाइडेंस आपको मिल रहा है यूनिवर्स से। जैसे मैंने कहा, आपने बहुत सीखा है, आप टीचर्स हो, आपके अंदर बहुत विजडम है, और सीख आपको मिलेगी, ठीक है। और सीख आप मुझे लग रहा है बहुत सारा एक्टिवेशन भी चल रहा है यहाँ पे हायर लर्निंग। अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हो तो जाइए। अगर आप स्पिरिचुअली कुछ पढ़ना चाहते हैं तो जाइए। ऑनलाइन कोर्स करना है तो जाइए, क्योंकि वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा आपके फर्दर प्रोग्रेस में। बट डेफिनेटली आपको बहुत सारा गाइडेंस यूनिवर्स से, भगवान से, विजडम, आपके अंदर बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है जो दूसरे लोगों को आप दोगे, और और मिलेगा आपको। इट्स लाइक आप यूनिवर्स से रिसीव कर रहे हो, आप दूसरे लोगों को दे रहे हो, फिर से आप यूनिवर्स से मैसेजेस रिसीव कर रहे हो, आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो। ये आपका जो नॉलेज है, आप शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने लाइफ में बहुत सारे आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। अगर आप आपका इतना एज भी नहीं हुआ तो भी आपने बहुत सारा देखा है और आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे लेसन्स आपने सीखे हैं लाइफ में, और वो सारे लेसन्स आप दूसरे लोगों को दोगे। आपके अंदर बहुत विजडम है गाइस, बी प्राउड ऑफ दैट। हर लोग ऐसा नहीं होते हैं, राइट। आपके पास वो लाइट है, आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी थोड़ा आसान करें, तो अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। किसी भी वे में हो सकता है, वो छोटा छोटा हो सकता है। जैसे आप किसी को आज ठीक तो हो, आप कैसे हो,
वो शायद हम ऐसा किसी से पूछे काइंडली, वो उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। वैसे आप कुछ कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो। कभी कभी हमें लगता है, जैसे कभी कभी अगर आप फॉर एग्जांपल मैं बोल देती हूँ, अगर आप एक हाउस वाइफ हो, आप लगता है कि आप क्या घर का काम ही कर रहे हो, बच्चों को देख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। नहीं, आप उन बच्चों की ज़िंदगी बना रहे हो, बच्चों को प्यार दे रहे हो, तो अपने आप को कभी नीचे मत सोचिएगा, ठीक है। ये मुझे पता नहीं ऐसा फील हो रहा है, थोड़े लोग अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, भी अप्रिशिएट कीजिए अपने आप को। और अगर आपको कोई पैशन है, कुछ पढ़ना है, सीखना लगता है, तो जाइए और कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी की मदद चाहिए तब, तो जाके पूछिए, मिलेगा आपको मदद, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। ये बात याद रखिए। बाल नंबर 2, श्री राम आपके साथ हैं। और क्या है मैसेजेस आप लोगों के? और देखिए कलर, मुझे यहाँ पे हायर लर्निंग, वो पर्पल कलर, वो क्राउन चक्रा वाला आपका चक्रास, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों अपने चक्रास अलाइन कर रहे हो, या मुझे लग रहा है। और या फिर थोड़ा चक्रा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे श्री राम ऐसे ही बोल रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप घर संभाल रहे हो, अगर आप बाहर जाके काम करते हो, तब आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छा कर रहे हो, आप बढ़िया कर रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो। अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखिए, ठीक है। ओके, एफर्ट, ओके 13। और थोड़े लोगों के यहाँ पता नहीं 2 ग्रुप में, यहाँ पे एक ग्रुप है जो बहुत काम कर रहा है, एफर्ट डाल रहा है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि वो लोग ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा ग्रुप के लोग हैं, थोड़ा उनको वो लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और एफर्ट डालने की ज़रूरत है, थोड़ा एक लेज़ी बन रहे हैं, थोड़ा एक ग्रुप, एक थोड़ा पीपल है शायद अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में थोड़ा पीछे जा रहे हैं। ऐसा अगर है, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को नहीं ले रहे, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे एक लोग हैं, मुझे इस ग्रुप में थोड़े लोग हैं मुझे लग रहा है। तो उनके लिए ये मैसेज है कि आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है। जो भी आप कर रहे हो सच्चे मन से कीजिएगा, क्योंकि वो वर्क करेगा। ये देखो आपका कलर्स देखो, फिर से आपको कौन सा कलर मिला है? येलो कलर मिला है ना। तो यानी कि शाइन, जॉय, क्रिएटिविटी, ग्रोथ, एक्सपेंशन, सोलर प्लेक्सस चक्रा, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, प्रोक्रास्टिनेट मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको शायद ऐसा भी हो सकता है, आपको लग रहा है कि वो आपके मन में एक गोल है, और आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ आपको, एक वेट लॉस की जर्नी में आप जा रहे हो, आप एक 5 दिन करते हो, उसके बाद फिर आपको थोड़ा बहुत वो लेजीनेस किक हो जाता है और फिर आप स्टार्ट नहीं करते हो। तो यहाँ पे एक ग्रुप लोगों के लिए, थोड़े लोगों के लिए है कि आपको वो एफर्ट डालना पड़ेगा। जब आप एफर्ट डालोगे, उस पर यकीन करोगे, आप अपने गोल्स को पूरी तरह से हासिल कर सकते हो। यकीन इंपॉर्टेंट है, एफर्ट डालना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर है 13, और यहाँ पे भी आपको 4 नंबर मिला है, ठीक है। और 6 नंबर मिला है। 6 नंबर हारमनी, रिलेशनशिप में हारमनी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पीछे ना हटना। तो जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ थोड़े लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर रहे हैं, रेस्ट नहीं ले रहे हैं, दूसरे की हेल्प नहीं ले रहे हैं, और एक 2 ग्रुप में बढ़ गया है यहाँ पे। एक जो हेल्प कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, रेस्ट नहीं ले रहे हैं, और दूसरे लोग हैं जो थोड़ा उनको एफर्ट डालने की ज़रूरत है, थोड़ा वो प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलने की ज़रूरत है। यह भी मुझे भी लग रहा है। बट डेफिनेटली एफर्ट डालिए, जिसमें भी आप एफर्ट डालिए, ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे जितने भी आप एफर्ट डालोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। आपके रिलेशनशिप में हारमनी आ रही है, फैमिली लाइफ अच्छी हो रही है, लोग एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। ये बात याद रखें। और मुझे लग रहा है कि आपको अप्रिशिएशन भी मिलेगा बहुत सारे लोगों को, आपके विजडम के लिए। आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लेके आ रहे हो, जैसे वो लाइट यहाँ पे येलो कलर है ना आपका पूरा, और आपका ऑरा मुझे येलो लग रहा है, येलो कलर वाला आ रहा है। आप दूसरे लोगों की लाइफ में कॉन्फिडेंस लेके आते हो। कभी कभी आप थोड़ा बहुत वैसे लैक फील कर लेते हो, लेकिन आप दूसरे लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस देते हो, मुझे लग रहा है। तो वो अपने लाइफ में भी लेके आइए। तो देखते हैं कि और क्या है। ग्रुप नंबर 2 अब बढ़िया कर रहे हो यार। ग्रुप नंबर 2 आप अच्छा करो, अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो ठीक है। और देखते हैं, देखिए हीरोफेंट की एनर्जी अगेन, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, वो विजडम। शायद ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोग हमारा जो लिमिटेड बिलीव होता है आप उससे निकल रहे हो, आप अपने मन की बात सुन रहे हो। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक रिलीजन का वो प्रैक्टिस होता है, हमारे रिलीजन में कभी कभी बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो शायद मुझे लग रहा है वो एक जो रूल्स है जो हमें बांध के रखते हैं, आप उससे निकल के आप अपने दिल से
दिल की आवाज़ सुन रहे हो, आप अपने विजडम, यूनिवर्स के विजडम को सुन रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। वैसा एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लग रहा है जहाँ पे आप ब्लाइंडली कुछ फॉलो नहीं कर रहे हो, किसी कोई स्पिरिचुअल गुरु को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हो और अपने दिल की आवाज़ से जा रहे हो। और वो अच्छी बात है ना, कि हमें किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं और सबको उनकी ज़िंदगी में शायद जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में वर्कआउट हुआ वो शायद दूसरे लोगों की ज़िंदगी में वर्कआउट ना हुआ, है ना। तो मुझे लग रहा है वहीं पे आप चेंज लेके आ रहे हो, आप अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हो, आप किसी को भी ब्लाइंडली आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर रहे हो, आप अपने दिल की बात सुन रहे हो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ रहे हो। जो आप कुछ भी सीखो तो मुझे लग रहा है वही आप कर रहे हो, इसीलिए आप में वो विजडम है। आप ना दोनों साइड का देख सकते हो। अभी दो लोग लड़ाई कर रहे हो तो आप एक जन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करोगे, यानी एक जन को ब्लाइंडली आप सपोर्ट नहीं करने वाले हो क्योंकि वो आपके फ्रेंड है। आप देखोगे कि क्या रहा है, वो आप कुछ भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने वाले हो। आप अपने मन से पूछोगे और उसके बाद ही आप डिसीजन लोगे। तो वो आप में बहुत विजडम है। विद दिस हीरोफेंट ऑल्सो बहुत विजडम है आपके। और देखिए भगवान आपके साथ है। वो लाइट जो है ना, आप जब भी स्ट्रगल करोगे तो वो रोशनी, वो देखो येलो कलर वाला फिर से वो वाइब, आप मुझे लगता है आप दूसरे लोगों की लाइफ में भी वो रोशनी लेके आ रहे हो। तो अपने आप को अप्रिशिएट करो। शायद आपको अब उसमें एफर्ट डालना चाहिए। यहाँ पे ये भी हो सकता है, अपने आप को अप्रिशिएट करने में आपको एफर्ट डालना चाहिए। कभी कभी आपको लगता है कि आप नहीं कर रहे हो, आप एनफ नहीं कर रहे हो, ऐसा एक फीलिंग है, आपको लग रहा है। उसको पीछे छोड़ो गाइस, अपने आप पे भरोसा करो और आप अच्छा कर रहे हो यार। बस यही श्री राम बोलना चाहते हैं, मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। आप शायद बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने कंधे पे ले लेते हो, तो ऐसा मत करना, ठीक है। आप सबकी ज़िंदगी आसान नहीं बना सकते हो, आप सिर्फ एडवाइस दे सकते हो, ये बात याद रखें। दूसरों और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो अपनी नहीं है वो मत लीजिएगा, आपको पता है वो, राइट। चलो या 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस, कीप ऑन वर्किंग। देखिए शायद मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जिस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हो वो शायद आपका हॉबी हो सकता है, बचपन का हॉबी हो सकता है जिस पे आप वर्क कर रहे हो, उस पर वर्क कीजिएगा। वो आपको बहुत सक्सेस लेके आएगा। अगर आप ऐसा कोई हॉबी है आपका जिस पे आप वर्क करना चाहते हो, गो फॉर लर्निंग। और थोड़ा बहुत लर्निंग भी हो सकता है, शायद आप स्पिरिचुअली कुछ लर्न करो, कोई टीचर से लर्न करो। बट यहाँ पे वही है इंपॉर्टेंट, जब भी आप कुछ लर्न करते हो तो कुछ भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना, अपने दिल से हमेशा पूछना कि वो सही है कि नहीं, अपने दिल की आवाज़ भी सुनना, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट डेफिनेटली जिसके लिए भी आप वर्क कर रहे हो, मुझे लग रहा है अच्छे दिल से वर्क करो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली। क्योंकि मुझे वही लग रहा है। आप अगर कुछ पढ़ना चाहते हो तो गो फॉर। यहाँ पे फिर से पढ़ाई बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। अगर आपका कोई स्किल है, कोई स्किल में आप थोड़ा आप ऑलरेडी टैलेंटेड हो किसी चीज़ में, अगर आप और कुछ उसमें डालना चाहते हो तो इट्स ओके, लर्न, ऑनलाइन कोर्स करना है तो कीजिए, नो प्रॉब्लम। ऐसा मुझे फील हो रहा है। श्री राम यही बोलना चाहते हैं, बस अपने दिल की आवाज़ सुनना मत भूलना, क्योंकि आपका जो दिल का आवाज़ है ना वो बहुत लाउड एंड क्लियर है। दूसरे लोग के एडवाइस से ज़्यादा अच्छा आप अपने आप से पूछें, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि आप बहुत ही गाइडेड पीपल हो। स्पिरिट से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, भगवान से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। जब आप बहुत कंफ्यूज हो ना, अकेले बैठ जाओ एक जगह पे, एक कैंडल लाइट करके, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ग्रुप नंबर 2 देखिए, अनकवर द डाइटी विद इन। यस, यू आर, आपके अंदर वो विजडम है गाइस। देखिए, थोड़े लोगों को, आपको सिर्फ अपने आप पे यकीन करना है, अपने विजडम पे यकीन करना है। जो भी सवालों के जवाब है ना, आपको कहीं और पे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे मैंने कहा था, आपको सारे सवालों के जवाब आपके अंदर मिलेंगे। अगर आपके घर में कोई भेदभाव चल रहा है तो मुझे लगता है कि आपका जो विजडम है ना, आपका जो एडवाइस है ना, दूसरे लोगों के रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं, या फिर आपके घर के रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं। तो आपको किसी और की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से पूछिए, आपको सारे सवालों के जवाब आपके अंदर मिलेंगे। क्योंकि आपके अंदर वो स्पिरिट से आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। जैसे मैंने कहा, आपके अंदर उतना विजडम है,
यहाँ पे फिर से वो अनकवर द डाइटी विदिन, क्योंकि आप खुद बोलते हैं ना हर इंसान के अंदर भगवान होता है, राइट? वैसी फीलिंग आ रही है वहाँ पे, आपके अंदर एक भगवान है, उससे पूछिए, अपने हायर सेल्फ से पूछिए, वो आपको करेक्ट राह पे लेके जाएंगे। यही मुझे फीलिंग हो रही है आपसे। और आपके चक्र, अगर आप चक्रा पे वर्क कर रहे हो, अपने चक्रास पे वर्क कर रहे हो तो वर्क कीजिए, क्योंकि दिस पाइल बहुत ही स्पिरिचुअली एडवांस्ड पाइल भी लग रहा है, या फिर आप अपने स्पिरिचुअलिटी शुरू कर रहे हो तो आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आप इसमें बहुत प्रोग्रेस देखने वाले हो। आप स्पिरिचुअल टीचर्स बन सकते हो, लाइट वर्कर्स बन सकते हो, आप टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हो, जो भी आपका स्पिरिचुअल है उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। हीलर्स अगर आप हो तो डेफिनेटली आगे बढ़ते जाइए, अपने आप पे डाउट मत कीजिए, सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए गाइस। यही श्री राम आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि आपके पास जो लाइट है ना, वो दूसरे लोगों की ज़िंदगी में रोशनी लेके आ सकता है। आपकी ज़िंदगी में तो रोशनी लेके आएगा ही, लेकिन दूसरे लोगों की ज़िंदगी में भी रोशनी लेके आएगा। ग्रुप नंबर 2, बाय, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये ये फ़ोटो चुना तो पता नहीं नंबर आया पहले, मुझे लग रहा है कि आप लोग नंबर देख रहे हो। 333 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रहा है यार इस फाइल के लिए। शायद आप 33 देख रहे हो, 333 देख रहे हो, तो ये ना जो नंबर है ये बता रहा है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी, अब थोड़ा बहुत जॉयफुल एनर्जी अपने लाइफ में लेके आने की ज़रूरत है, थोड़ा फन करने की ज़रूरत है अपनी क्रिएटिविटी, या फिर पता नहीं मुझे, अगर आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, अगर आपका कोई एग्ज़ाम चल रहा है तो थोड़ा ब्रेक लीजिए लाइफ में, ऐसा कुछ कीजिए जो आपको पसंद है, लेकिन एक आधे घंटे के लिए सही, ठीक है? आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि आप एक बॉक्स में पड़े हुए हो, शायद आप अपने रूम से नहीं निकलते हो, आप उसी रूम में रहते हो, वही एनर्जी आती है। थोड़ा बहुत सन के नीचे जाके बैठने के लिए मुझे लग रहा है आपको, और श्री राम कहना चाहते हैं थोड़ा बाहर घूमने की बात हो रही है, यहाँ पे नेचर से कनेक्ट होने की बात हो रही है। क्योंकि जब हम ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने रूम में ही बंदे पड़े हो, सुबह से शाम तक, रात तक फुल उसी रूम में बस खाना खाने के लिए निकलते हो, ऐसा कुछ है तो थोड़ा टाइम बाहर निकलने की बात हो रही है यहाँ पे। थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हो और कमरे से नहीं निकलते, तो कमरे से निकलने की बात हो रही है, लोगों से बातें करने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? और अपने आप पे यकीन कीजिएगा। और वो 333 नंबर आप अगर आप देख रहे हो बहुत टाइम तो रिसर्च कीजिए, गूगल कीजिए, आपके लिए उसमें एक मैसेज है मुझे लग रहा है। और या थोड़ा एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए एक टाइम निकालिए, मेडिटेशन के लिए टाइम निकालिए। शायद आप मेडिटेट नहीं कर रहे हो, थोड़े लोगों के लिए घर अपना क्लीन करने की ज़रूरत है, ठीक है? अपने कंफर्ट जोन से निकलिए गाइस, ये भी मुझे लग रहा है, या मुझे लग रहा है, देखते हैं। क्लीन कीजिए अपना घर, तब आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो तो थोड़ा बहुत क्लीनिंग आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। डीक्लटर करना या फिर प्लांट करना ट्रीज़, अगर आपका कोई गार्डन है तो प्लांट कीजिए, वो आपको शायद बहुत अच्छा फीलिंग देगा, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरने के लिए आप बहुत वर्क कर रहे हो, तो आपको ये, अगर आप कोई करियर में जाना चाहते हो, कुछ पढ़ाई कर रहे हो, तो एक बार यहाँ पे बैठ के सोचिए कि रियल में जो पाथ आप लेना चाहते हो वो आपके मम्मी पापा के लिए है या आपके लिए है। पता नहीं, एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ पढ़ाई करना चाहते हो, ये जो पढ़ने वाला सब्जेक्ट है उसके बारे में रिसर्च कीजिएगा, ठीक है? और ये जो पढ़ने वाला सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ना चाहते हो? क्योंकि आपको पसंद है, या इसीलिए कि आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, या फिर सोसाइटी कह रही है, या फिर आपके फ्रेंड्स वो ले रहे हैं? क्यों? वो एक बड़ा सवाल है यहाँ पे, ठीक है? तो उस पर थोड़ा बहुत देखिए। अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो तो ये एग्ज़ाम आप क्यों देना चाहते हो? अभी बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, वो आप खुद के लिए देना चाहते हो, आपका एम है, आपका एम्बिशन है, या फिर आप किसी और के लिए कर रहे हो? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन करना है कि आप अपने लाइफ में जो भी कर रहे हो, एक रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, वो क्यों आप कर रहे हो? और अपनी सच्चाई बोलने का वक्त है। हाँ, 3 नंबर, थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा, तो अपनी सच्चाई बोलिएगा गाइस, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो दूसरे लोग आपसे ये कह रहे हैं तो आप वो कर लो, ये कर लो, तो आप वही कर रहे हो, तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए, अपनी सच्चाई बोलने की बात है यहाँ पे, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को आगे लेके आने की बात है। डरिए मत, ठीक है? सच्चाई बोलने से डरिएगा मत, यही श्री राम बोलना चाहते हैं। अपने मम्मी पापा से हो या फिर किसी से भी हो, अगर आपका बॉस आपसे बहुत काम करा रहा है और आपको उतना पैसे नहीं दे रहे, तो इस टाइम है सच्चाई बोलने की वक्त है। डर के मारे उस जगह पे आप रहोगे तो आप कभी भी अच्छा फील नहीं करोगे। ये एक बहुत
मैसेज स्ट्रांगली मुझे मिला यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। वो आप लोग ग्रुप नंबर 3 भी हो ना, 3 नंबर मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुआ था आप लोगों के लिए, पता नहीं, देखते हैं। अगर आप देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन पे लिखो। तो देखते हैं एनीवेज ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या है। साइलेंस, देखिए साइलेंस में जाने की ये बात हो रही है। जब भी आप बहुत स्ट्रेस होते हैं तो साइलेंस, ओ माय गॉड इतने सारे कार्ड्स। ओके, यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को ना बहुत गाइडेंस मिल रहा है एंजल से, लेकिन आप नहीं सुन रहे हो क्योंकि आप हमेशा स्ट्रेस्ड हो। जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं ना, हम नहीं सुन पाते, इसलिए नेचर पे जाके या फिर रात में आप बहुत कनेक्ट करते हो डिवाइन से, स्टार्स को देख के कनेक्ट कीजिए। ठीक है, या रिसीव, वही कलर्स देखिए, वो ब्लूइश कलर, वो थ्रोट चक्रा का कलर अगेन, राइट। जब मैं थ्रोट चक्रा की बात कर रही थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, मेरा पेट आ गया फिर से आज फुल डिस्टर्बेंस हो रहा है। एनीवेज, तो साइलेंस और रिसेप्टिविटी के साथ मुझे यही फील हो रहा है, जब भी आप अपने डिवाइन से कनेक्ट करोगे तब आपको आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फेमिनिन साइड में बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग काम करते जा रहे लेकिन आप रिसीव नहीं कर रहे हो। क्यों पता है? क्योंकि आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो। तो यहाँ पे मुझे आपके स्ट्रेस के कारण हो सकता है कि आप काम करते जाते हो, आप रेस्ट नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पे रेस्ट की बहुत ज़रूरत है और अपने दिल की बात सुनने की ज़रूरत है। थोड़ा टाइम जब भी आप इट्स ओके टू वर्क हमें करना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हमें थोड़ा बहुत ब्रेक लेना भी पड़ता है। तो इस ग्रुप के लिए मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि अब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो या फिर किसी चीज़ के लिए भी आप वर्क कर रहे हो ना, वर्क करो, साथ ही साथ ब्रेक लेना मत भूलना। ठीक है, और जब आप बैलेंस लेके आते हो ना अपना फेमिनिन साइड और मैस्कुलिन साइड, तभी चीज़ें आप रिसीव कर पाओगे। तो यहाँ पे एक बैलेंस की ज़रूरत है। पता नहीं, आप ऐसा हो सकता है कि आप बहुत वर्क कर रहे हो, रिसीव नहीं कर रहे हो क्योंकि आप उसके लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे हो। शायद आप अपने दिल की बात सुन ही नहीं रहे हो, आप अपने फेमिनिन साइड की बात सुन ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा बहुत एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पता नहीं मैंने ऐसा बोला था ना कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो वही थोड़ा बहुत मेडिटेशन में जाइए। जब आप मेडिटेशन करोगे तब आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, आपको कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, आप अगर कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करो तो शायद आप जब मेडिटेट करो तो आपको कोई आइडिया मिल जाए जो आपको बहुत आप अपना काम ईजिली कर पाओ। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट या इट्स टाइम टू एम्ब्रेस योर फेमिनिन साइड। मुझे ये फील हो रहा है, इंट्यूटिव साइड, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना सीखिए। मेडिटेशन करने की बात हो रही है यहाँ पे, वो वाटर, अपने फीलिंग्स को ट्रस्ट कीजिए। साइलेंस एंड रिसेप्टिविटी के साथ मुझे वही फील हो रहा है। यहाँ पे आपको पता नहीं, ऐसा भी लग रहा है थोड़े लोगों को आपका जो थर्ड आई है ना, वो शायद आपके पास वो पोटेंशियल है कि आप उसे खोल सकते हो, तो उस पर वर्क कीजिएगा। ये पता नहीं, मुझे फील हो रहा है, आई फील लाइक इट। और क्या है, वो कलर्स देखिए, ब्लू, द इंडिगो ब्लू और वो पर्पलिश कलर, यानी कि क्राउन चक्र और इंडिगो कलर, यानी कि वो थर्ड आई का कलर। तो उस पर वर्क कीजिएगा, उस 2 चक्रास पे वर्क कीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। पता नहीं, ऐसा लग रहा है आप ना एक काम बहुत हार्डवर्क के साथ कर रहे हो, लेकिन उसका एक ईजी वे है। जब आप मेडिटेट करोगे तब आपको उसका ईजी वे मिलेगा। या फिर आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो तो शायद आप अपने मेडिटेशन करके अपने फेमिनिन साइड से कनेक्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। ऐसा कुछ, यू नीड टू कनेक्ट टू योर फेमिनिन साइड, यही आ रहा है यहाँ पे। अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने की बात हो रही है, श्री राम यही कहना चाहते हैं। और क्या है, और जब भी आप बहुत स्ट्रेस्ड हो तो तारे देखें, मून को देखो, और वो साइलेंस में जाने की बात हो रही है। थोड़ा टाइम, एक घंटा या फिर एक आधा घंटा, ऐसे ही थोड़ा साइलेंस में जाने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। और क्या, श्री राम क्या कहना चाहते हैं? वाओ, लुक एट दैट, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय एंजल्स। वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपको बहुत साइंस दे रहे हैं, क्योंकि आप इतना काम में लगे हुए हो कि आप उनकी बात सुन ही नहीं रहे हो।
तो यहाँ पे वही थोड़ा बहुत साइलेंस में श्री राम यही कहना चाहते हैं, आपके सराउंडिंग में एंजल्स है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके हर आप बहुत सेफ़ हो, ये बात याद रखो, आप बहुत सेफ़ हो, आप प्रोटेक्टेड हो। लेकिन आपको अपने दिल की आवाज़ सुनी है, आपको एंजल्स की आवाज़ सुनी है, तो क्या करना है, आपको मेडिटेट करना है, आपको थोड़ा साइलेंट जाना है, राइट। आप कंप्लीटली स्ट्रेस करोगे, बिजी रहोगे, काम करते ही जाओगे, तो आप कैसे उसको लिसन कर पाओगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप साइलेंस जाओ। मेडिटेशन इस पाइल के लिए श्री राम यही कह रहे हैं कि मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको। नेचर में जाके मेडिटेशन करना, या फिर रात को मेडिटेशन करने से आप स्पिरिट से, अपने एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं, आप श्री राम से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मंत्र जापना, जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है। और वही आप बहुत बहुत काम कर रहे हो, दूसरे लोगों की बातें सुन के काम कर रहे हो, आप अपने दिल की बात नहीं सुन रहे हो, इसलिए आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है। जैसे करियर में हो सकता है कि आपको क्या करना है, आपको अपने दिल की बात सुननी है, आपको दूसरे लोगों की बात नहीं सुननी है। यहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट, दूसरे लोग आपसे क्या करवा रहे हैं, और क्या दूसरे लोग जो आपसे करवा रहे हो उसमें आपको खुशी है या फिर नहीं है। तो आपको अपने लाइफ में क्या करना है, रिफ्लेक्ट करने का टाइम आ गया। क्या चाहिए आपको अपने लाइफ से, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, या आपका कोई सपना है जो आपको पूरा करना है। तो यहाँ पे वही अपने फेमिनिन साइड से कनेक्ट करने की बात हो रही है, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने की बात हो रही है, अपने दिल से कनेक्ट करने की बात हो रही है, ठीक है। ग्रुप नंबर 3, सरेंडर टू योर फुल पावर। मुझे वही लग रहा है सब लोग आपसे भीड़ में जाओ, मतलब पता नहीं, एक हाँ मेरे को ना ये फुल पावर में एक कार्ड याद आ रहा है। आई फील लाइक दिस इज़ यू। एक मिनट मैं आई विल लेट जस्ट मी टेक दैट कार्ड। आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन दैट, आई एम सो सॉरी, बट मुझे वो कार्ड रख के एक्सप्लेन करने का मन कर रहा है। ये जो सरेंडर टू फुल पावर जो आया है, oh my God, वो कार्ड का है इस डेक में वो एक कार्ड है। हाँ, आई गॉट दिस कार्ड। यहाँ पे देखिए ये जो कार्ड है, ये कार्ड मुझे याद आया जब मैंने ये सरेंडर टू फुल पावर देखा। तो देखिए ये जो कार्ड है इसमें ना बहुत सारे शीप्स हैं, और ये एक शेर है, और इस शेर से बोला गया है कि आप भी शीप हो, इसीलिए वो शीप के साथ जा रहा है, शीप जो कर रहा है उसके साथ कर रहा है, राइट। लेकिन आप वो शीप नहीं हो, आप शेर हो। क्यों आपको क्राउड में जाना है, आपके पास इनसे ज़्यादा पावर है, आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास कुछ क्रिएटिव करने के लिए है, तो आपके पास वो पावर है, उसको पहचानिए। कंडीशनिंग, लोग कह रहे हैं कि आपको वो 9 to 5 जॉब करना है इसीलिए आप कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं करना है वो। बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड्स एग्ज़ाम दे रहे हैं इसीलिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन आपको वो एग्ज़ाम देना ही नहीं है, आपको कुछ और करना है। तो अंडरस्टैंड दैट, ओके, यू आर पावरफुल। आपको जो दिल कह रहा है वो कीजिए। आप दूसरे लोगों की बातें कब तक सुनोगे, कब तक आप सोचोगे कि आप शीप हो। आप शीप नहीं हो, आप शेर हो। आपको लोग बोल रहे हैं इसीलिए आप बिलीव कर रहे हो, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं, अपने फेमिनिन साइड से कनेक्ट करने की बात हो रही है यहाँ पे, अपने फुल पावर में आने की बात कर रहे हैं। आपके एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको सुनना ही पड़ेगा, इसलिए आपको मेडिटेट करना ही पड़ेगा, राइट। ग्रुप नंबर 3, आप बहुत पावरफुल पीपल हो, आपको पता नहीं है कि आप में कितना पावर है, उसको रिकग्नाइज करने की बात हो रही है यहाँ पे। और क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए, अपना हार्ट खोलने की बात हो रही है, अपने दिल की आवाज़ सुनने की बात हो रही है, वही स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है। ओके, ये ग्रुप 1 को भी मिला था, वही अपने विजडम से कनेक्ट, यहाँ पे वही मुझे फील हो रहा है, अपने विजडम से कनेक्ट करने की बात हो रही है। आप जो पढ़ना चाहते हो उस पे जाने की बात हो रही है। आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो उसको सुनिए, अपने दिल की, अपने फेमिनिन साइड को। बहुत सारे साइंस, सिम्बल्स, एंजल्स भेज रहे हैं, आप नहीं देख रहे हो क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस्ड एनर्जी में हो, या फिर आप ओवरलुक कर रहे हो। यहाँ पे पता नहीं, आई फील लाइक पुलिंग वन मोर कार्ड फॉर यू गाइस। देखते हैं कि आपके लिए क्या है। हाँ देखिए, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। यहाँ पे वही आपको मेडिटेशन करना है, अपने इनर वॉइस की बात सुनना है। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए, आप कौन हो। यहाँ पे क्या है, अपने आप को पहचानने की बात हो रही है। आप क्यों आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। आपको वो करना है जो अपने मम्मी पापा ने किया था, या फिर आपका जो दिल कह रहा है वो आपको करना है, या फिर आपको वो करना है जो आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं। सब लोग वो कर रहे हैं तो मैं भी वो कर लेता हूँ, चलो वो भी कर लेते हैं। ये लोग वो कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, हाँ उन्होंने यूट्यूब चैनल खोले तो मैं भी खोल लेता हूँ। ये नहीं, आपको एक्चुअली करना क्या है वो सोचने का वक्त है, अपने फेमिनिन साइड से कनेक्ट करने का वक्त है, क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना है, आप क्यों आए हो इस दुनिया में, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात स्ट्रांगली फील हो रही है मुझे। एक स्पिरिचुअल जर्नी, थोड़ा टाइम स्पिरिचुअलिटी के लिए निकालना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा।
आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ओम मंत्र का जाप कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बट श्री राम यही कहना चाहते हैं, आप में बहुत पावर है, आप अपने ड्रीम्स को हासिल कर सकते हो। लेकिन पता नहीं कहीं आपका ड्रीम किसी ने शायद ऐसा हो सकता है कि आप हमें ऐसे इंसान थे जो आप अपने पेरेंट्स की बात सुनते जाते हो या फिर अपने टीचर्स की बात सुनते जाते हो। आपको एक आइडिया ही नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो अपने लाइफ में। इसीलिए भगवान यही कहना चाहते हैं कि आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, तब आपको समझ आएगा कि आप कितने पावरफुल हो, आप यहाँ पे क्यों आए हो। ठीक है, यहाँ पे अपने अंदर जाने की बात हो रही है, अपने आप को पहचानने की बात हो रही है, अपने आप से प्यार करने की बात हो रही है, अपनी बातें सुनने की बात हो रही है। यहाँ पे दूसरे लोगों की बातें सुनने की बात नहीं हो रही है, अपने अंदर झांक के देखने की बात हो रही है, एक कनेक्शन बनाने की बात हो रही है। क्योंकि आप कनेक्टेड हो स्पिरिट एंजल से, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। तो अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन करते हो तो वो प्रैक्टिस बनाए रखिए गाइस, क्योंकि म्यूज़िक के साथ, मेडिटेशन म्यूज़िक के साथ प्रैक्टिस कीजिए। आपको अपने ड्रीम्स, आपको पता चलेगा कि आप क्यों है, आपका टैलेंट क्या है। इट्स टाइम टू गेट इनटू मेडिटेशन, स्टिलनेस, हर्मिट मोड में जाने की बात हो रही है। यहाँ पे थोड़ा टाइम सॉलिट्यूड में स्पेंड कीजिए, दूसरे लोगों की एनर्जीज के साथ नहीं, अपनी एनर्जी के साथ बैठिए थोड़ी देर। और क्या है, ग्रुप नंबर 3, मैनिफेस्टेशन, 8 नंबर। वाह, पिंक कलर, वो लव। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस पर यकीन कीजिए, क्योंकि वो मैनिफेस्ट होगा गाइस। क्योंकि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको सुन रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड यहाँ पे इसीलिए आया है क्योंकि वो कहते हैं कि आप पावरफुल मैनिफेस्टर्स हो। जो भी आप बिलीव करते हो ना, आप हासिल कर सकते हो, लेकिन आप बिलीव नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप क्या करना चाहते हो। आप दूसरे लोगों की बातें, यहाँ पे पता नहीं, मुझे ऐसा एक फीलिंग है कि आप दूसरे लोगों की बातें सुन रहे हो और वो कर रहे हो। यहाँ पे अपने दिल की बात सुननी है। अगर आप अपने दिल की बात सुन रहे हो, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो मैनिफेस्टेशन आएगा, वो फाइनेंशियल अबंडेंस आएगा, सब कुछ मिलेगा आपको। आप बहुत प्रोटेक्टेड हो गाइस। यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे अपने आप से कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं श्री राम, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने के लिए, अपने विजडम से कनेक्ट करने के लिए, अपने बॉडी से कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। अपने बॉडी से प्यार करने के लिए, अपने एक एक अंग से प्यार करने की बात हो रही है, अपने आप को ब्यूटीफुल बोलने की बात हो रही है, राइट। यहाँ पे यही है, अपने आप से अच्छे से बातें करने की बात हो रही है और अपने आप पे यकीन करने की बात हो रही है कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास भी टैलेंट है, मैं भी बन सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। वैसी एक एनर्जी फील हो रही है, यही कहना चाहते हैं आपके एंजल्स। देखते हैं और क्या आप लोगों के लिए। देखिए डेविल एनर्जी, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे ये डेविल में ये साइड नहीं आया आपके लिए, ये साइड आया। यहाँ पे डेविल पीछे मुड़ा हुआ है, तो आप इस एनर्जी से निकल सकते हो। आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, तो आप इस रिलेशनशिप से निकल सकते हो, आपके पास वो पावर है। यू नीड टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अपनी सच्चाई बोलने की बात हो रही है। मैंने जैसे बोला था ना, यहाँ पे देखिए स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे एक लोटस है, राइट। तो वही अपने आप को अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, ये हमारा जो डेविल है ना, हमारे अंदर है, जो हमसे कह रहा है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, मैं कभी सक्सेसफुल, ये सब हमारा ईगो, यहाँ ये सब हमारा डर है। उस डर को पीछे छोड़ के अपने दिल से कनेक्ट करने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट कार्ड क्या है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई है आपकी लाइफ में जो आपको जो आपको रोक रहा है। आपको अपनी सच्चाई बोलने का वक्त है, अपने दिल, अगर आपको कुछ कोर्स नहीं करना, पता नहीं मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों फील हो रहा है, कोई तो करियर में आपको पढ़ना है कुछ, पता नहीं। आप ऐसा, अगर ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, आप कुछ पढ़ना चाहते हो लेकिन आपके पेरेंट्स ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपनी सच्चाई बोल के जो आपका दिल कहता है उसकी तरफ जाने का वक्त है। क्योंकि जो, अगर आप उनके हिसाब से पढ़ोगे भी तो भी आप खुश नहीं रह पाओगे। शायद कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है आपको, उससे निकलिए। रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, करियर हो, एनीथिंग, बॉस, अगर वो आपको अच्छा नहीं फील कर रहा तो इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ इट। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में फोकस करिए, अपने आप में फोकस कीजिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। देखते हैं कि और क्या है। लास्ट कार्ड फॉर माई ग्रुप नंबर 3। आप ले 2 कार्ड्स, रेवन। देखिए, ओ माय गॉड, लुक एट दैट। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत डिवाइन लव है। लव अप्रोचेस अनएक्सपेक्टेडली। और देखिए ना, मैंने जैसे बोला था, आपके एंजल्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, अगर आप प्यार में होप लूज़ कर चुके हो ना, तो आपको प्यार अनएक्सपेक्टेडली आएगा। ऐसा इंसान आएगा जो आपको अपने आप से कनेक्ट कर पाएगा, जो आपको समझेगा आपके लिए,
वो ये नहीं कहेगा कि आपको ये बनना है, नहीं, वो आप जो हो ना उसको पहचानेगा और उससे प्यार करेगा। वो एक फीलिंग आ रही है, ऐसा कोई इंसान से आप मिलने वाले हो, बहुत अनएक्सपेक्टेडली होगा। अगर आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आई सी दैट हैपनिंग। आप ऐसे थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है, श्री राम ये कह रहे हैं कि आप ऐसे रिलेशनशिप से निकलोगे जहाँ पे लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जहाँ पे लोग आपकी अच्छाई को बाहर निकालेंगे, आपके टैलेंट को बाहर निकालेंगे। दैट इज़ व्हाट आई फील। पर उससे पहले आपको वो स्पिरिचुअल पाथ पे जाना पड़ेगा, अपने आप से कनेक्ट करना पड़ेगा और अपने एनर्जीज चेंज करनी पड़ेगी, तब आप न्यू लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। वो फुल पावर में आने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए रेवन, लिसन टू योर इंट्यूशन टू रिसीव अ मैसेज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट और अ फ्रेंड। देखिए शायद आपका कोई फ्रेंड आपको कोई मैसेज दे दे, वो फ्रेंड इंपॉर्टेंट हो सकता है। और देखिए स्पिरिट जैसे एंजल्स, साइलेंस, रिसेप्टिविटी, स्पिरिट बहुत सारे मैसेजेस आपको दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं सुन रहे हो क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस्ड हो या फिर आप दूसरे लोगों की बातें सुन रहे हो। यहाँ पे अभी अपने अंदर जाना है, अपने फियर को पीछे छोड़ के अपने दिल की बात सुननी है। यही श्री राम आपसे कह रहे हो। आप बहुत पावरफुल लोग हो, लेकिन आप अपने पावर को पहचान नहीं रहे हो। तो श्री राम यही कह रहे हैं, आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो जो भी चाहिए आपको, पर आपको अपना पावर पहचानना है। आपको इस डेविल एनर्जी से निकलना है, अभी वो टाइम है, ठीक है। आपने वो, अगर कोई रिलेशनशिप में आप कंट्रोल फील करें, कोई करियर में आप कंट्रोल फील करें, तो इस वक्त अभी निकलना है, वो डिसीजन लेना है और अपने आप से पूछना है कि आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में। ये जो वक्त है ना, अपने आप से पूछने का वक्त है, अपने आप से कनेक्ट करने का वक्त है। इतना ही ग्रुप नंबर 3 के लिए। बाय बाय, टेक केयर।